फरवरी 2016 महाराष्ट्र के थाने में एक इंसान ने अपने परिवार के 14 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे जन्नत में जाना था। इन 14 लोगों में 8 बच्चे, 3 बहनें, उसकी पत्नी और उसके पेरेंट्स शामिल थे। पहले उसने इन सबको मार दिया और उसके बाद खुद की भी जान ली। 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर एक ही परिवार के 11 लोग अपनी जान दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि थाने का या फिर बुराड़ी का ये मामला कोई पहला मामला था। आगे ऐसे और भी कई मामले आते रहे जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये सब चीजें सुनने में बहुत अजीब और भयानक लगती हैं, लेकिन भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अंधविश्वास के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत में काला जादू या फिर टोना टटका की जो प्रथाएं हैं ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इनका वजूद तब तक ठीक है जब तक कि किसी को नुकसान न पहुंचाए। आज ऐसा हो रहा है कि कई सारे लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, या तो काला जादू की वजह से या फिर टोना टटका के मंत्रों में आकर। अंधविश्वास को लेकर जो हमारे देश में कहानियां हैं वो कई तरह से चलती हैं। आज भी हम कई तरह के अंधविश्वास गाहे बगाहे फॉलो करते हैं। जैसे बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो लोग अपने आप रुक जाते हैं। अब इस तरह की जो बातें समाज में चलती हैं इनसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह की कोई नई प्रथा या फिर कोई पुरानी प्रथा लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे या एक सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाने लगे। इसे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि पुराने जमाने में जो सती प्रथा होती थी, जिसमें महिलाएं अपने पति की मौत के बाद खुद को आग के हवाले कर देती थी, या फिर बलि प्रथा जो आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में चलती है, वो प्रथाएं कोई सिर्फ बिलीफ नहीं रह जाती बल्कि कहीं ना कहीं वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि इनसे कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है जिसने ये बताया कि इंडिया में 50% से भी ज्यादा लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो ये यकीन करते हैं कि इंसान का मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। अब इस तरह के बिलीफ आपको सुनने में नॉर्मल लग रहे होंगे और नॉर्मल हैं भी, लेकिन यही वो विश्वास हैं जिनकी वजह से आज कई ढोंगी बाबाओं का टर्नओवर कई करोड़ रुपए में आ जाता है। इंडिया में करीब 71% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि गंगा में नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि बिना उनकी किस्मत के कुछ नहीं हो सकता, और 38% लोग ये मानते हैं कि रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म जो होती है वो कोई रियल चीज होती है। अब अगर आप इन सारे बिलीफ्स में कोई रिलीजन ढूंढ रहे हैं तो आप सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के बिलीफ लगभग हर रिलीजन में आपको मिल जाएंगे। बस अंतर इतना आएगा कि कहीं पर किसी और कहानी से या किसी और प्रथा के थ्रू ये बातें समझाई जाती हैं, तो कहीं पर किसी और प्रथा से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको दुनिया के हर धर्म में ऐसी कहानियां देखने को मिल जाएंगी। आज भी इंडिया की कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो लोगों को लगता है कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, या फिर किसी परिवार में अगर एक्सीडेंट होता है तो कई लोग बाबाओं के चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई अनिष्ट होने वाला है। अभी भी ऐसा होता है जब कोई बाहर नया काम करने जाता है तो घर से उसे दही शक्कर खिलाकर बाहर भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका काम अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कई लोगों को नहीं पता होता। और ऐसे ही कई सारे बिलीफ अंधविश्वास के नाम पर हमारे यहाँ आज भी चलते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह की कुरीतियां या ऐसे जो अंधविश्वास हैं ये हमारे देश में इतने ज्यादा या फिर दुनिया में इतने ज्यादा फॉलो क्यों होते हैं, लोग इन पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद दिमाग में जो सवाल आता है वो ये आता है कि लोग ऐसी कुरीतियों को फॉलो क्यों करने लगते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है या कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक ना होने के बावजूद, लॉजिक ना होने के बावजूद लोग इसको फॉलो करने लगते हैं। जब किसी इंसान के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता, तब वो हर जगह हाथ पाए मारता है उन प्रॉब्लम से दूर होने के लिए या फिर उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। अब जब एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसे लगता है कि ये जो तरीके हैं या फिर ये जो बाबाओं के द्वारा चीजें बताई जा रही हैं इनको भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता उनसे वो चीजें सॉल्व हो जाए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की प्रॉब्लम से दूर निकलने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और यही जब ये एक फ्रस्ट्रेशन आती है तब लोग बाबाओं की शरण में जाते हैं। तब लोग ऐसी कुरीतियों को फॉलो करना शुरू करते हैं जो शायद उनके जीवन में कभी काम भी नहीं आएगी और उनका उल्टे नुकसान ही करेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ जो चीजें हो रही होती हैं, जो उनके साथ गलत हो रहा होता है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो हो क्यों रहा है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन पर किसी ने काला जादू कर दिया है या फिर टोना टटका कर दिया है, क्योंकि ऐसी चीजें समाज में पहले से चली आ रही हैं, इस तरह के बिलीफ चले आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का रिजल्ट है। अब आप में से कुछ लोग ये सोचोगे कि ये जो प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं को फॉलो करने वाले कम पढ़े लिखे लोग या फिर अनपढ़ लोग होते होंगे, लेकिन आपका सोचना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो फॉलो करते हैं उनमें कई सारे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं। मुंबई की जिस घटना का मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था,
आंचल वारेकर उसका नाम था और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में जिन लोगों को पावर दी गई है लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कराने के लिए, वो लोग भी ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये अंधविश्वास कोई छोटी चीज नहीं बल्कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कुछ साल पहले बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने यह कहा कि गाय के दूध में सोना होता है। ठीक ऐसे ही बीजेपी की एक और लीडर है साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने गाय के मूत्र और गाय के गोबर से अपना कैंसर ठीक कर लिया। इनका ये बयान इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि कई सारे डॉक्टर्स ने उनके इस बयान को ओपनली क्रिटिसाइज किया था कि आप एक तरह से साइंस का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा का इलाज बकायदा एम्स के डॉक्टर्स ने किया था। अगर आप इंडिया टुडे की रिपोर्ट को देखें तो पिछले 14 सालों में देश में 2000 से भी ज्यादा लोग अंधविश्वास की वजह से मारे गए थे। 2021 में टोटल 6 लोगों की मानव बलि दी गई थी और 68 लोगों की मौत जादू टोना की वजह से हुई थी। अंधविश्वास से जितने लोग मारे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट होते हैं छत्तीसगढ़ में। मैं रिपोर्ट होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भी इस तरह के जो मामले हैं इन पर पूरी तरह से एफआईआर नहीं की जाती। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो सरकार इसके लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती। अगर इंडिया में इन चीजों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों की बात करें तो ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि मानव बलि को लेकर तो इस पर कानून बने हुए, लेकिन जादू टोना या फिर टोना टटका पर कोई कानून इंप्लीमेंट ही नहीं होता। लेकिन अभी भी ऐसे कोई कानून नहीं है जिनको लेकर सरकार कुछ कर सके। साल 2016 में सरकार प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाई थी, लेकिन वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार इन चीजों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह के कानून बनाए हैं ताकि उनके स्टेट की इन दिक्कतों को दूर किया जा सके। जैसे कि महाराष्ट्र में काला जादू रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर नरेंद्र दाभोलकर ने 18 साल तक लड़ाई लड़ी थी ताकि इस तरह के अंधविश्वासों को समाज से दूर किया जा सके। आज नरेंद्र दाभोलकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी इस कोशिश की वजह से आज कई लोगों की जान बच जा रही है। यहाँ पर आपको जानकर यह भी हैरानी होगी, नरेंद्र दाभोलकर जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तब इस कानून को हिंदुओं के खिलाफ बताया गया था, लेकिन आज 350 से भी ज्यादा एफआईआर इस कानून के तहत दर्ज हुई हैं, जिसमें जो अपराधी हैं वो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह की प्रथाएं सिर्फ हिंदू धर्म में। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि इस तरह के कानूनों को बनाने के लिए सरकार को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की जो प्रथाएं हैं जिनमें लॉजिक नहीं है उन प्रथाओं को सीधे सीधे भगवान से जोड़ दिया जाता है। और जब कोई चीज भगवान से जुड़ जाती है तो लोग उसे धर्म और आस्था का विषय बना देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि इस तरह के कानून बनाते समय वो चीजें धर्म विरोधी हो जाती है। अब होता यह है कि सरकार को भी ऐसे ही पब्लिक से वोट चाहिए होता है अपनी अगली सरकार को बनाने के लिए। इस वजह से सरकारें कई बार ऐसे टॉपिक्स को छूने से भी बचती हैं। हमारे यहाँ पर इलीगल परंपराओं के खिलाफ बोलने पर ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कि किसी ने सीधे सीधे भगवान का मजाक बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरा सोच कर देखिए, अगर राजा राम मोहन रॉय या फिर दयानंद सरस्वती जैसे लेजेंड्स अपने टाइम पर कुरीतियों का विरोध नहीं कर रहे होते, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध नहीं कर रहे होते, तो शायद आज भी हमारे देश में सती प्रथा फॉलो हो रही होती और कई महिलाएं अपने पति की चिता पर खुद को आग के हवाले कर देती। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की कुप्रथाओं को अगर नहीं रोका गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि आज भी जो बाबा अपना गोरख धंधा चला रहे हैं उनका टर्नओवर हर साल बढ़ता रहेगा। इसके लिए किया क्या जा सकता है? सबसे पहले तो सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें इस तरह की कुप्रथाओं को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक अभियान चलाना होगा, जिसमें न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाए बल्कि इस तरह की प्रथाओं को चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही साथ एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की चीजों में रैशनैलिटी ढूंढने में। इसीलिए लोगों को स्कूल लेवल से ही रैशनलाइज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरह की प्रथाएं हमारे समाज के खिलाफ हैं और किस तरह की चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। बेसिकली एजुकेशन वो टूल है जिसके माध्यम से ना सिर्फ आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं, बल्कि पुरानी प्रथाओं को जो आज सड़ गल चुकी हैं, जिनका आज कोई काम नहीं है, उनके खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अंधविश्वास को लेकर आज भी हमारे देश में कई तरह की कहानियां चल रही हैं। आपको इन सारी चीजों को लेकर क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।